ओम दुम दुर्गाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। और आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कथा का 10वां अध्याय। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवती जगदम्बा का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे मुनियों, पिता से ये कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों में गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले कि हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है। अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को न हो तो लोग धर्म का पालन ही नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसी ही प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता बंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले कि इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रिय पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहां से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें ना देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सूत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहां राजर्षि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले कि व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूलों, खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा मिले हुए याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्योपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुंचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा और वहां की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे और कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। तब द्वारपाल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता है। हे मानद, आप तो निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छानुसार चले जाएं। तब सुखदेव जी बोले कि मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वो तो तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए? अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों के भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रम के वश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुषों को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में न पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी, और पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या फिर अशुभ हो। उद्योग भी तो सदा उसी दैव के अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा कराता है। यहाँ ना कोई तीर्थ है और ना ही ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए मेरा यह परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर
उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका जहां कार्य हो वहां यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए, और तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना ही चाहिए। यह सम्यक मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया। बिना बुलाए दूसरे के घर जाना लघुता का ही कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। तब सुखदेव जी बोले कि सभी लोकों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख और चतुर। चातुर्य भी 2 प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से 2 प्रकार की होती है। तब द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ भी कहा है उसे मैं भली भांति समझ नहीं पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। तब सुखदेव जी बोले कि इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेकों प्रकार के सुख और दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है, और इनके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए, और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए, और जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत से शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेकों प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो केवल संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बातें सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिकों से भरे हुए, अनेकों प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी हुई दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न, श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। फिर थोड़ी देर के बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेकों वारांगनाएं थी। वे नाचने गाने में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थीं। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश काल के अनुसार उपलब्ध अनेकों प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुरवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। तब दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गईं और मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगी। अरणी नंदन शुद्धात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा।
वे आत्मा राम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी होते थे। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर, हाथ में कुश लेकर, सावधान होकर सायंकालीन संध्योपासन संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार 1 प्रहर तक ध्यान अवस्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए और रात्रि के 4थे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। ओम नमः चंडिकायै। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री देवी दुर्गा कवच। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकायै। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और 6ठा रूप माँ कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप हैं जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री माता का वाहन हाथी है तो वही वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई है। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेटक, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयंकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयंकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए,
दक्षिण दिशा में वाराही माता, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दशों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरे शिखा की रक्षा उद्योतिनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौहों का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वारवासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होंठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होंठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चित्रघंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीलग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नलकूबरी, कंधों की खड़गनी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बिका माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पूतना व कामिका देवी तथा गुदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करें। कटिभाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें। मेरी घुट्टियों की नारसिंही देवी, पैरों के आगे भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी, रोम छिद्रों की कौबेरी देवी तथा त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की रक्षा माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्रेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों, व्यान, उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्व गुण, रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की वाराही देवी, वैष्णवी देवी धर्म की, यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रिणी देवी रक्षा करें। इंद्रा देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा देवी और उस मार्ग की क्षेमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजया देवी मेरे भय की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है।
जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है, उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है, उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है, उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। पापमोचनी एकादशी और नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं